चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से बनाइए, 3 मिनट का समय, हालांकि 3 मिनट भी ज्यादा ही मैं दे रहा हूं आप लोगों को, पर फिर भी कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे तो इसीलिए 3 मिनट है। जल्दी से बनाइए, अगर जल्दी हो गया तो जल्दी स्टार्ट करेंगे। ब्लर तो नहीं हो रहा है, एक बार आप सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंज करिए, रिजोल्यूशन बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, काफी सारे लोगों के डन के मैसेज आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी बना लेते हैं, कुछ लोगों को समय लग जाता है, तो इसमें डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। इसमें बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। जो आज जल्दी बना रहे हैं 1.5 मिनट में, वो कभी 3-4 मिनट लगाया करते थे। तो आप अगर अभी आपको 3-4 मिनट लग रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों के डन के मैसेज को देखकर मोटिवेट होइए, डीमोटिवेट नहीं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर ये बना रहे हैं तो हम भी बना सकते हैं। ये हर बार मैं आप लोगों को बोलता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अरे यार, इसके लिए बनाने के लिए जगह ही नहीं है यार, कहां बनाऊंगा मैं। चलो यहीं बना देता हूं, क्या कर सकते हैं, जगह ही नहीं है। तो यहां पर 1 सेकंड में ऐड कर नहीं, रहने देते हैं, 1 मिनट। चलिए तो इधर बनाते हैं इसको। तो यहां पर दोस्तों क्या बोला गया है, 10% PQRS TU VWXY आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो एक सर्कल में 10 लोग बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, थ्रेड मेथड का यूज करेंगे। तो यहां पर बनाएंगे हम 10 लोगों का अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है, यू सिट सेकंड टू राइट ऑफ एक्स। यू जो है वो सेकंड टू राइट में बैठा हुआ है एक्स से। आगे बोल रहा है टी सीट ऑपोजिट टू आर। टी सीट ऑपोजिट टू आर, तो मतलब टी और आर के बीच में 4 लोग हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम थ्रेड मेथड यूज कर रहे हैं, 10 लोगों का अरेंजमेंट है, आमने सामने या ऑपोजिट बोला है, तो बीच में 4 पर्सन आते हैं, ये याद रखना है आपको। एंड सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एस, तो टी जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में भी बैठता है एस से। आगे और क्या बोल रहा है, डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। डब्ल्यू जो है वो एस का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब डब्ल्यू यहां पर ऐसे नहीं आएगा एस के बगल में। वी सिट ऑपोजिट टू द वन हु सिट एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बैठता है, तो इसके ऑपोजिट में कौन बैठता है, डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठता है उसके ऑपोजिट में वी बैठता है। मतलब इस पर्सन से 4 पर्सन छोड़कर वी होगा, 1 2 3 4 छोड़कर वी होगा। ठीक है, अब चाहे लेफ्ट में लो राइट में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्यू सिट सेकंड टू राइट ऑफ डब्ल्यू। क्यू जो है वो डब्ल्यू के सेकंड टू राइट में बैठा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। P who sits second to left of X, P जो कि सेकंड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है X से। कौन सी ऐसी कंडीशन थी दोस्तों जिससे आप स्टार्ट करते तो क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, बता सकते हैं? आपको कौन सी लग रहा है, अपने हिसाब से बताइएगा, दूसरों का कमेंट नहीं देखना है। आपके पास लगभग 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन है। इन 7 कंडीशन में से एक ऐसी कंडीशन है जिससे स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन
लिंक है एक दूसरे के बाद। कंडीशन लिखते समय ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको। कुछ लोग बोल रहे एक्स, कुछ लोग बोल रहे डब्ल्यू। चलो ठीक है, देख लेते हैं। देखो यहां पर दोस्तों एक्स से आप पी और एक्स से यू, ये चीज को आप रख सकते हो। ठीक है, एक्स से पी लेफ्ट की तरफ में, एक्स से यू राइट की तरफ में, फिर क्यू से 2 छोड़कर पी, क्यू से 1 छोड़कर डब्ल्यू, ये सारी चीजों को आप रख सकते हो। फिर डब्ल्यू से ये वी आ जाएगा। मतलब सारी चीजें लिंक हो रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी 2 बनेगी, तो चेक कर लेते हैं। चलो तो यहां पर देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको लेता हूं, एक्स से सेकंड टू राइट में यू, तो ये होगा एक्स से सेकंड टू राइट में यू। ठीक है, डायरेक्शन सबका मैंने ऊपर की तरफ माना है। तो एक्स से सेकंड टू राइट में यू हो गया, एक्स से सेकंड टू लेफ्ट में पी हो गया, यहां पर आ जाएगा पी। इसके बाद देखो दोस्तों, पी से 2 छोड़कर आपको क्यू लेना है, पी से 2 छोड़कर आपको क्यू लेना है, तो पी से 2 छोड़कर क्यू यहां पर भी हो सकता है, पी से 2 छोड़कर क्यू यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार क्यू को हम यहां पर मानते हैं कि भाई अगर क्यू यहां होता, इसको अलग कलर से ले लेते हैं, अगर क्यू यहां पर होता तो क्या होगा, ये देखो डब्ल्यू से सेकंड टू राइट में क्यू होता, मतलब डब्ल्यू यहां पर आता, सेकंड टू राइट में क्यू। अब देखो डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट वाले से 4 छोड़कर वी रखना है, तो डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट वाले से, इससे 1 2 3 4 छोड़कर वी रखना है, ये कंडीशन भी हो गई हमारी। इसके बाद देखो दोस्तों, हमारे पास और कौन सी कंडीशन है, टी और आर वाली कंडीशन, जो कि हमारी गलत हो रही है। टी और आर वाली कंडीशन गलत हो रही है, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों टी और आर वाली कंडीशन गलत हो रही है, क्योंकि ऑपोजिट है एक दूसरे के। हमारे पास ऐसा कोई भी पेयर नहीं दिख रहा जहां पर हम टी और आर को रख सकें, गलत हो गया। तो हमने जो ये क्यू यहां पर लिया था, यहां पर ना लेके अगर यहां क्यू लेते तो हमारा आंसर बिल्कुल सही बनता। हम लेंगे क्यू को यहां पर, ये हो गया क्यू। अब देखो दोस्तों, क्यू को अगर आप, अच्छा वी को भी हटा देते हैं, तो क्यू को जब हमने यहां पर लिया तब क्या होगा दोस्तों, देखो कहां गया क्यू, ये देखो क्यू ले लिए, डब्ल्यू के सेकंड टू राइट में था, मतलब डब्ल्यू आया यहां पर, सेकंड टू राइट में क्यू हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखो डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट वाले से 1 2 3 4 छोड़कर वी होगा यहां पर। ठीक है, और कौन सी कंडीशन थी, टी और आर वाली कंडीशन बची है आपके पास, और एस से 2 छोड़कर टी आपको रखना है। तो एस से 2 छोड़कर अगर आपको टी रखना है, एस को आप यहां रख नहीं सकते, क्योंकि डब्ल्यू के नेबर में एस हो नहीं सकता, यहां एस नहीं आएगा। यहां एस रखोगे, 2 छोड़कर आप यहां पर टी रख नहीं सकते। यहां एस रखोगे, 2 छोड़कर टी रख सकते हो। यहां एस रखोगे तो 2 छोड़कर टी नहीं रख पाओगे, मतलब एक ही जगह दिख रही है एस और टी के लिए, और तो कोई जगह है ही नहीं। तो बचा क्या दोस्तों आपके पास, यहां पर देखो टी से 4 छोड़कर आर रखना था, टी से 4 छोड़कर आर, एक नाम क्या बचा, जल्दी बताओ। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आंसर चेक करेंगे, टीवीपीएसएक्स, टीवीपीएसएक्स, RUWYQ, RUWYQ बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनइक्वालिटी जल्दी से बनाइए दोस्तों, 1 मिनट का समय चारों के आंसर निकालने के लिए। चलिए दोस्तों, काफी लोगों के डन के मैसेज आ रहे हैं। यहां पर देखिए, x इज इक्वल्स टू जेड, मतलब x और z के बीच में डबल डोर, इसको डबल डोर बोलते हैं। ठीक है, ये डबल डोर है। तो x और z के बीच में हर दरवाजा डबल डोर होना चाहिए। तो क्या आपको x और z के बीच में हर दरवाजा डबल डोर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब गलत। इसमें देखो m से r के घर तक जाना है, और कम से कम एक ये वाला दरवाजा दिखना चाहिए जिसमें डोरमेट नहीं होता, जिसमें डोरमेट नहीं है। ठीक है, तो m से r तक जाएंगे, देखो कैसे जा सकते हैं m से r तक। तो m अपने घर से निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि दरवाजा बंद है।
ऐसा है मतलब ये दरवाजा बंद है, इस तरफ से तो नहीं जा पाएगा, गलत हो गया। तो पहले का नीदर नॉर हो रहा है। सेकंड वाले को देखते हैं दोस्तों, x को j के घर तक जाना है, तो x को j के घर तक जाना है, तो ये तो ऑलरेडी आपको यहां पर दिख रहा है, x जो है वो j के घर तक जा सकता है, मतलब ट्रू। z को p के घर तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ऐसा लगा है लाइन मतलब डोरमेट है, तो z को p के घर जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए। z अपने घर से निकलेगा, x के घर तक जाएगा, x के घर से निकलेगा, p के घर तक जाएगा, बोथ ट्रू, तो बोथ आंसर बनेगा इसका। इसके बाद देखिए यहां पर L को x के घर तक जाना है, तो L x के घर तक कैसे जा सकता है, पहले L j के घर जाएगा, फिर j से x के घर जाएगा, ट्रू। A को r के घर तक जाना है, तो A जो है पहले वो j के घर जाएगा, j से x के घर जाएगा, फिर x से r के घर जाएगा, तो ये भी ट्रू, बोथ हो गया। इस वाले में देखो r और y के बीच में आपको डबल डोर दिखना चाहिए हर जगह। क्या आपको r और y के बीच में डबल डोर दिख रहा है हर जगह? नहीं दिख रहा। इसमें देखो s से k के घर तक जाना है, s को k के घर तक जाना है, कैसे जाएगा, s पहले जाएगा y के घर, y से जाएगा m के घर, m से जाएगा k के घर, पहुंच गया, यानी ओनली 2 इज ट्रू, ये आपका आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और बचा है दोस्तों, इसको जल्दी से बना लीजिए। तो यहां देखिए दोस्तों, टी को जे के घर तक जाना है, पहले तो कॉमा सेपरेट कर देते हैं, टी को जे के घर तक जाना है तो कैसे जा सकता है, टी जो है पहले वाई के घर जा सकता है, वाई से एस, एस से जे, पहुंच गया, शुरू हो गया। डब्ल्यू को एस के घर जाना है, तो डब्ल्यू एस के घर कैसे जा सकता है, पहले डब्ल्यू जो है वो टी के घर जा सकता है, फिर टी से वाई के घर जा सकता है, फिर वाई से एस के घर जा सकता है, पहुंच गया, यानी बोथ ट्रू फॉलो आपका आंसर बनेगा, बोथ फॉलो आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से इसको बनाइए, 3 मिनट का समय है आपके पास। प्रभात जी 70 प्लस स्कोर, बहुत अच्छी बात है। भाई जिसको भी ब्लर दिख रहा है, श्वेता जी आप कितनी क्वालिटी में देख रहे हो, 360 में देख रहे हो, 480 में देख रहे हो, या कौन सी क्वालिटी में आप देख रहे हो, आप एक बार मेंशन करिए कमेंट में। वर्षा जयंत आप भी ब्लर बोल रहे हो, आप भी मेंशन करिए कि आप कौन सी क्वालिटी में देख रहे हो, 360 पी है या 480 पी है, 720 है। वर्षा जी 1080 में भी आपको ब्लर दिख रहा है, कैसे बात कर दे रहे हो यार, कैसे कर दे रहे हो। वर्षा जी आप एक काम करो, आप उस क्वालिटी को थोड़ा सा कम करिए, पहले तो 720 करिए, मे बी जो डेटा पैकेट्स होते हैं पूरे लोड नहीं हो पा रहे होंगे, इस वजह से कभी कभार ब्लर हो जाता है। आप उसको कम करिए, आप 480 तक करके देखिए, सही हो जाएगा। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे।
चलिए, काफी सारे लोगों के डन के मैसेज आ रहे हैं, तो स्टार्ट करना सही रहेगा। स्टार्ट करते हैं। जिनसे नहीं बना दोस्तों, फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोटिवेट होना है कि इतनी जल्दी भी बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, 10% PDK AL T N W H and X are living in a 5-story building such as ground floor is numbered as first, above it is 2 and 2, so on till the topmost floor is numbered as fifth. Each of floor has 2 flat, flat A, flat B, A2 फलाना 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 फलाना। तो बस इस लाइन को पढ़ लो, फ्लैट ए इज इन वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। तो यहां तक हमको क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये बोल रहा है कि फ्लैट ए जो है वो फ्लैट बी के वेस्ट की तरफ में है। टोटल 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, 5 4 3 2 1। तो ये ऐसे बिल्डिंग बना लो, फ्लैट फ्लोर बना लो पूरा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको आगे क्या बोल रहा है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, डी लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ ए। तो यहां पर डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अगर आपको बोल रहा है डी लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ ए, साउथ ईस्ट मतलब ऐसा, तो डी जो है वो ए से इस तरफ रहता है, ऐसा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एच लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, एच जो है वो ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है। तो या तो यहां आ सकता है, या तो यहां आ सकता है, या तो यहां आ सकता है। आगे बोल रहा है ए एंड एच लिव्स इन द सेम फ्लैट, ए और एच दोनों सेम में रहते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ए के इस तरफ एच होगा, बोल सकते हैं ऐसा, ए के इस तरफ एच होगा, क्योंकि ए तो इधर वाले में आने वाला है ना, इसके इस तरफ यहां पर डी आने वाला था, तो ए के जस्ट राइट में एच हो जाएगा। आगे बोल रहा है एच लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, एच लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड, फिर से लाइन आ गई क्या, एच लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, ए एंड एच लिव्स इन द सेम फ्लैट, ठीक है। P लिव्स टू द वेस्ट ऑफ T, P जो है वो वेस्ट में रहता है T से, तो ये भी इस प्रकार से होगा भाई, T से वेस्ट की तरफ में P, T जो है वो इस वाले में होगा, P जो है वो इस वाले में होगा। आगे आपको बोल रहा है T हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, ठीक है, फ्लैट बोला है, अच्छा मैंने गलत पढ़ लिया क्या, A एंड H लिव्स इन द सेम फ्लैट, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने गलत पढ़ लिया दोस्तों। यहां पर बोला गया है A और H जो है वो दोनों के दोनों सेम फ्लैट पर रहते हैं, मतलब ये जो H है वो A वाले में ही आएगा, तो यहां पर हम ऐसे H को लिख देते हैं, इसी फ्लैट में आएगा H, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, T who lives on an even numbered floor, T जो कि इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है, मतलब ये वाले फ्लोर पर T हो सकता है, ये वाले फ्लोर पर T हो सकता है। आगे आपको बोल रहा है देयर आर 2 फ्लोर गैप बिटवीन P एंड A फ्लोर, P और A के फ्लोर के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। अब इसका मतलब ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि A जो है वो ऊपर ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये मैंने कंडीशन में कहीं पर भी एरो नहीं दिया है कि भाई A जो है वो ऊपर की तरफ है। A और P के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, पर P भी ऊपर हो सकता है। आगे बोल रहा है देयर आर 2 फ्लोर गैप बिटवीन P एंड A फ्लोर, L लिव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ D, L लिव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ D। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब D से इस तरफ में ही कौन रहना चाहिए, L रहना चाहिए, मतलब L भी इसी वाले में आएगा, L भी इसी वाले फ्लैट में आएगा, क्योंकि D से ऊपर की तरफ होगा। यहां पर मैं अलग से बना देता हूं, ऐसे D से इस तरफ में L होगा। और क्या बोल रहा है, N एंड L लिव इन द सेम फ्लोर, L और N दोनों के दोनों जो हैं वो सेम फ्लोर पर रहते हैं, N और L दोनों के दोनों सेम फ्लोर पर रहते हैं। आगे आपको क्या बोल रहा है, D लिव्स अबव द T फ्लोर, D जो है वो T के, अच्छा N को मैं इस तरफ पहले लिख देता हूं वरना बाद में कंफ्यूजन हो सकता है, तो N इस तरफ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और क्या बोला यहां पर देखो, L लिव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ D, N एंड L लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, D लिव्स अबव द T फ्लोर, D जो है वो T के ऊपर रहता है कहीं पर, तो ये देखो ये कंफर्म हो गया अब हमको कि D जो है वो T से ऊपर रहता है, मतलब P जो है वो A से नीचे की तरफ ही होगा, ये कंफर्म हो गया। अब और X लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ T, साउथ वेस्ट मतलब इस तरफ, तो X जो है वो T से साउथ वेस्ट में रहता है, हो गया यार, तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। W लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, W जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पर रहता है। ये कंडीशन से तो ऐसे ही पता चल गया हमको, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे, देखो बनाते हैं। सबसे पहले तो देखो T के इस तरफ X होना चाहिए, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि भाई T को यहां पर रखेंगे तभी तो इस तरफ में ऐसे आप X को रखोगे, हाँ या ना। अब जब पता है T के लेफ्ट में P है, तो T के लेफ्ट में P को रख दो यहां पर, P से 2 छोड़कर A है, तो P से 2 छोड़कर A हो जाएगा यहां पर, ठीक। अब इसके अलावा देखो दोस्तों, हमको पता है H के लिए अब सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है, देखो H आना है ना यहां पर,
एच के लिए सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है, एच को रख दो यहां पर। आपको ये पता है कि एल भी इसी वाली लाइन पे आना चाहिए, तो एल हो गया यहां पर। एल के राइट में ऐसे एन होना चाहिए, तो एल के राइट में हो गया एन यहां पर। डब्ल्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह खाली है, डब्ल्यू हो गया यहां पर। टी के ऊपर डी रखना था, तो सिर्फ एक ही जगह खाली है, डी को रख दो यहां पर। जो एक नाम बच गया उसको रख दो लास्ट में। क्या बचा है अभी बता दो जल्दी से, एकदम हलवा। डब्ल्यू बचा है, डब्ल्यू तो हो चुका ना, के बचा है, इसको रख देते हैं यहां पर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये कंडीशन जो लास्ट में दिया था, इससे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से। चेक करते हैं, ALHPX WNDTK WNDTK बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बनाने के पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टारगेट बैच में, ठीक है। टारगेट बैच में जो फ्री पीडीएफ वाला है ना, फ्री, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं बता दे रहा हूं, उस टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक है, आप ऐसे सर्च करेंगे @bankers10 BANKERS10, तो इस चैनल पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए कोडिंग डिकोडिंग को बनाइए, 1 मिनट का समय है। सारे कोड आपको निकालने हैं, ये जितने भी कोड दिख रहे हैं सब निकालने हैं इसके। चलिए, तो काफी सारे लोग डन लिख रहे हैं, मतलब सॉल्व हो चुका है ये। तो दोस्तों इसका मैंने एक ट्रिक सिखाया था आप लोगों को, कितने लोगों को वो ट्रिक नहीं पता है जल्दी से नो लिख दीजिए कमेंट में। हालांकि मैं उसको पूरा एक्सप्लेन वैसा नहीं करूंगा अभी, बट एक बार नो लिख दीजिए जिनको वो ट्रिक नहीं पता है। अभी तक दोस्तों हमने 15 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 2 पजल और 5 इनइक्वालिटी, टोटल हमारे 15 नंबर अभी तक बन चुके हैं। तो देखिए, ये ट्रिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस क्लास के बाद आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे कोडिंग डिकोडिंग ट्रिक बाय अंकुश लांबा। आप ऐसा सर्च करोगे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, 7-8 लाख व्यूज है उसमें, फास्टेस्ट ट्रिक ऑफ कोडिंग डिकोडिंग ऐसा करके उसका थंबनेल है। जरूर देखिएगा दोस्तों उस वीडियो को, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वैसे अगर आप टैलेंटेड हो तो मुझे बनाते हुए देख के ही आप समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, तो टैलेंटेड तो हर कोई होता है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो तो देख के ही समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं। जो भी यहां पर दिख रहा है दोस्तों उसको मुझे लिखना है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, पेन, स्केल, कंपास, इरेजर। स्केल कॉमन है, कंपास कॉमन है, क्रेयॉन कॉमन नहीं है, अलग से लिख दिया मैंने। क्रेयॉन कॉमन है, पेंसिल कॉमन नहीं है, तो यहां पर लिख देते हैं पेंसिल। उसके बाद देखो ग्लिटर, ग्लिटर। लास्ट लाइन में देखो ग्लिटर कॉमन है, शार्पनर यहां पर लिख देते हैं शार्पनर, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायरी और इरेजर, तो इरेजर कॉमन था, डायरी को लिख देते हैं यहां पर। उम्मीद करता हूं अभी तक समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। सेम चीज इसके साथ भी करना है, तो चलो लिख लेते हैं भाई। इसको कहां लिखे हैं, इधर पर लिख लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, MK, HR, SM, PK। उसके बाद देखो HR कॉमन है, SM कॉमन है, AR कॉमन नहीं है, अलग से लिख दिए। AR कॉमन है, XR कॉमन नहीं है, TD कॉमन नहीं है, अलग से लिख दिए। लास्ट लाइन में देखो TD कॉमन है, CR कॉमन नहीं है, BR कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, और PK कॉमन है। ये निकल चुके हैं हमारे सारे कोड।
तो अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये आपको अकेला दिख रहा है, अकेला, यहां देखिए ये एम के अकेला दिख रहा है, तो एम के इसका कोड था। ये पहले दूसरे में, ये देखो पहला दूसरा पहला दूसरा, तो आप बता नहीं सकते कौन सा किसका कोड है। ये देखो यहां पर भी पहला दूसरा, एच आर और एस एम, एच आर ऑब्लिक एस एम, इधर और होगा, हम नहीं बता सकते कौन सा किसका कोड है। ये पहले लाइन में और आखिरी लाइन में है, ये पहले लाइन में आखिरी लाइन में है, पीके इसका कोड है। ये देखो ये सेकंड और थर्ड लाइन में दिख रहा है, ये सेकंड और थर्ड लाइन में दिख रहा है, एआर इसका कोड है। ये अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है, एक्सआर इसका कोड है। ये थर्ड और फोर्थ लाइन पे, ये थर्ड और फोर्थ लाइन पे टीडी इसका कोड है। ये दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में, तो आप बता नहीं सकते कौन सा किसका कोड है, इसलिए सीआर ऑब्लिक बी आर, तो ये इधर और हो जाएगा। ये सारे कोड आ चुके। अब इस पर बेस्ड दोस्तों 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर आपके पक्के, आप इसको देख देख कर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 20 नंबर के हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये देखो ये इधर और था। नेक्स्ट 5 नंबर का, नीचे दोस्तों एक लाइन जो कट जा रही है उसको आप यहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 3 मिनट का समय है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए तो डन के यहां पर मैसेजेस आ रहे हैं, काफी सारे लोगों के लगता है सॉल्व हो गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है, 8% M X T R L V G and Z are sitting in a row but not necessarily in the same order. Some of them are facing towards the north direction and rest are facing towards the south direction. तो एक रो में 8 लोग बैठते हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, तो हमको पता नहीं है नॉर्थ ऊपर है कि नीचे है, ठीक है। तो आप पहले से ऐसा मत डिसाइड कर लेना कि नॉर्थ ऊपर ही होगा। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, Z सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ R। Z जो है वो थर्ड टू राइट में बैठता है, किससे, R से। आगे बोल रहा है 3% सीट बिटवीन Z एंड X, Z और X के बीच में 3 लोग बैठते हैं। आगे बोल रहा है X who sits to the left of R, X जो कि R के लेफ्ट साइड में है, तो Z से 3 छोड़कर यहां पर X बोल सकते हैं, ऐसा। आगे आपको क्या बोल रहा है, L sits third to left of X, L जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है X से। X and is an immediate neighbor of Z, और L जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका, Z का।
तो अगर x से लेफ्ट की तरफ में 2 छोड़कर l है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई इसका डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ दोगे तो 2 छोड़कर यहां पर l आ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा आगे आपको क्या बोल रहा है, z इज द ओनली नेबर ऑफ g, z जो है वो ओनली नेबर है g का, मतलब ये g एंड पे आ गया, भाई g का और कोई नेबर हो ही नहीं सकता। तो यहां हमारा ये कंडीशन जो है बैठा देते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो g जो है वो एंड पे आ गया, z इसके बगल में आ गया, l यहां पर आ गया, एक छोड़कर r आ गया, यहां x आ गया। अब डायरेक्शन पहले सेट कर देते हैं। हमको पता था r से सेकंड टू राइट में l है, तो r ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। x जो है वो नीचे की तरफ देख रहा है, क्यों? क्योंकि x से 2 छोड़कर लेफ्ट की तरफ में l था, ये देखो लेफ्ट की तरफ में, तो नीचे देखेगा तभी ये लेफ्ट में l हो पाएगा, ठीक। आगे देखो क्या बोल रहा है, g हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज r, तो g और r दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब ये भी ऊपर की तरफ देखेगा। m सिट सेकंड टू राइट ऑफ x, m जो है वो सेकंड टू राइट में है x से, नीचे देख रहा है, पहला राइट दूसरा राइट, m यहां पर हो गया। एंड फेसेस नॉर्थ, m जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है भाई, तो हमको पता नहीं है अभी ऊपर है कि नीचे है, तो अभी यहां पर लिख देते हैं m जो है ये नॉर्थ फेस कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, t सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ v, t जो है वो v के थर्ड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है, t जो है वो v से थर्ड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है। m एंड v फेस सेम डायरेक्शन, m और v दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स आर फेस सेम डायरेक्शन, वो अगर ऊपर देख रहा है ये भी ऊपर देखेगा, तो m अगर नॉर्थ बोला है, ऊपर दिख रहा है, मतलब ऊपर ही नॉर्थ था, नीचे साउथ था, ठीक है। अब देखो m और v दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो v के लेफ्ट साइड में t कब होगा, जब v को यहां रखोगे, ऊपर डायरेक्शन दोगे, यहां पर हो जाएगा आपका t। आगे क्या बोला है, l फेस सेम डायरेक्शन एज g, l और g का सेम डायरेक्शन है, मतलब g ऊपर तो l भी ऊपर। t एंड z फेस ऑपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ l, तो अगर l ऊपर देख रहा है तो t और z ये दोनों के दोनों नीचे की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व। MTXRVLZG, MTXRVLZG। काफी लोग जो बोल रहे हैं कि सर ये क्लर्क लेवल है, दोस्तों इसका एक सवाल अगर आ गया ना कि इफ वी अरेंज, आप हो सकता है पजल को आपने 1.5 मिनट में बनाया हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसका एक सवाल ऐसा आ गया ना कि इफ वी अरेंज ऑल द लेटर्स अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड, देन हाउ मेनी पर्सन विल रिमेन अनचेंज्ड, तो आपको उस क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 20 से 30 सेकंड लग जाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा ही सवाल आप लोगों को इस टाइप से आ गया कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, और उसमें कुछ कंडीशंस आपको ऐसी दी हुई है कि z सिट्स 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम t, आप चेक करोगे, ये सब चीजों में आपको 20 सेकंड 30 सेकंड लगेंगे। तो पजल को इससे मत जज किया करो, इससे मत जज किया करो कि ये लेवल क्या है, जो उसके क्वेश्चंस होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि वो पीओ लेवल है या क्लर्क लेवल। ये सेम क्वेश्चन क्लर्क में भी आ सकता है, यही सेम क्वेश्चन पीओ में भी आ सकता है, फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसको बनाने के बाद जो इसके क्वेश्चंस आप बनाओगे, ठीक है, जो 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे, वो 5 क्वेश्चंस क्लैरिकल वाले किस टाइप के रहेंगे, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वी, डायरेक्ट आप देख के एल आंसर मार्क कर सकते हो। हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग साउथ, 1 2 3, डायरेक्ट आप आंसर मार्क कर सकते हो। हु इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर, तो आर के सेकंड टू लेफ्ट में टी, तो ये क्वेश्चंस होते हैं क्लर्क के, और जो मैं बता रहा हूं ट्रू फॉल्स वाला वो सब होते हैं किसमें, पीओ में। तो कभी भी पजल को ये देखकर जज मत किया करो कि ये तो क्लर्क लेवल है, ये तो पीओ लेवल है, इससे कोई नहीं बता सकता कि ये क्लर्क लेवल है कि पीओ लेवल है। अभी जब आप पेपर देने जाओगे तब आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। इसको जल्दी बनाइए कि पेपर कितना हलवा होता है। अगर आपने पढ़ाई की है 40 में 40 रीजनिंग आप बना के आओगे, गारंटी मेरी, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो गारंटी है 40 में 40, वो भी 20 से 25 मिनट में ही बना लोगे। टी वी इधर और क्यों नहीं, इधर और टी वी इसलिए नहीं होगा, देखो इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं टी और वी इधर और क्यों नहीं है। देखो आपको क्या बोला गया था, आपको बोला वी के लेफ्ट में टी होना चाहिए, ठीक है, तो वी के लेफ्ट में टी होना चाहिए। अगर आप वी को यहां पर रखोगे तो नीचे का डायरेक्शन होगा, तब तो लेफ्ट में 2 छोड़कर यहां टी रखोगे, तो भैया वी का डायरेक्शन और एम का डायरेक्शन सेम है ना, तो ये नीचे वो ऊपर कैसे हो सकता है।
इसीलिए यहीं पर आएगा v, और कोई जगह नहीं है v के लिए। चलिए तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला, इफ द नंबर 736246492 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट एंड 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, देन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग इन द नंबर दस फॉर्म। तो दो को ऐड करना है आपको सारे इवन डिजिट में, जितने भी इवन डिजिट हैं तो आप पहले उनको देख लो। ये देखो, ये 3 4 5, 5 इवन डिजिट दिख रहे हैं, तो ये हो गया 8 4 6 8 6। इसके अलावा देखो ऑड वाले में आपको क्या करने बोला है, एंड 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड डिजिट, तो 7 जो है वो बन जाएगा आपका 6, 3 बन जाएगा 2, 9 बन जाएगा 8। तो 8 जो है ये रिपीट हो रहा है, 6 जो है ये रिपीट हो रहा है। तो यानी कि दो ऐसे नंबर्स, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले, ऐसा लग रहा है सेम क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, उसमें भी क्योंकि 6 और 8 ही रिपीट हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्शन सेंस, 1 मिनट का समय है, 1 से 1.5 मिनट का, जल्दी बनाइएगा। तीन वेरिएबल वाले, अरे तीन वेरिएबल वाले फ्री में नहीं आते भाई, कैसे कर दे रहे हो। वो मोहन जोदाड़ो हड़प्पा के जमाने में चलता था वैसा, तीन वेरिएबल वाले पजल आया करते थे बैंक एग्जाम में। चलिए तो काफी लोगों का डन हो गया है। सबसे पहले तो यहां पर दोस्तों डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। देखिए क्या बोल रहा है, पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये एक्स है, यहां से 15 मीटर वो ईस्ट की तरफ जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डायरेक्शन आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट एम, एम पे पहुंचा, ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, भाई इधर जा रहा था तो लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा। आफ्टर वॉकिंग 12 मीटर रीच एट पॉइंट के, तो यहां से ऐसे 12 मीटर जाएगा, के पे पहुंच जाएगा। आगे आपको क्या बोल रहा है, फ्रॉम देयर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 21 किलोमीटर टू रीच जेड, यहां से वो 21 किलोमीटर राइट की तरफ जाता है और जेड पे पहुंच जाता है। अगेन टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 24 मीटर, तो अगेन वो राइट की तरफ मुड़ता है, 24 मीटर जाता है और कहां पहुंचता है, टी पे पहुंचता है। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 15 मीटर, तो यहां से लेफ्ट टर्न लेता है, 15 मीटर जाता है और कहां पहुंचता है, एन पे पहुंचता है। तो ये देखो, ये एन दिख रहा है ना, नॉर्थ वाला एन, उसी को मान लेते हैं, इसको हटा देता हूं। तो ये एन पॉइंट पे पहुंच गया। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, नाउ ही टेक्स अ राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट एन, तो एन से राइट टर्न लेता है, ठीक है, एंड आफ्टर वॉकिंग 9 मीटर, आफ्टर वॉकिंग 9 मीटर ही रीचेस एट पॉइंट डी। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं, कितने लोग बताते हैं, देखते हैं चलो। What is the total distance between M and T? What is the total distance between M and T? M और T के बीच का टोटल डिस्टेंस आपको बताना है, बताओ जल्दी। चलिए तो 57 वाले जितने भी लोग हैं बिल्कुल सही हैं, किसी को डाउट तो नहीं है, क्यों, किसी को डाउट तो नहीं है। जिसने सवाल सही सुना उसने 57 आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर है। काफी लोग इसमें गलती करते हैं एग्जाम में, काफी लोग गलती करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं यार नंबर कैसे कम हो गए, मैंने तो पूरे 40 बनाए थे, मेरा गलत हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता गलत, नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर कम हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, गलती कुछ होती है तभी नंबर कम होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा था मैंने, क्या बोला था, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन एम एंड टी, तो एम और टी के बीच का टोटल डिस्टेंस निकलेगा एम से 12, 12 से 21, 21 से 24, तो तीनों को ऐड करोगे तो आएगा 57। चलिए लास्ट सवाल दोस्तों, इसको बनाएंगे फिर खत्म करेंगे, 3 मिनट का समय है, जल्दी बनाइए।
चलिए दोस्तों, तो डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 10 बॉक्सेस आर अरेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉक्स टी इज प्लेस्ड बिलो एन बट नॉट अबव एल। टी इज प्लेस्ड बिलो एन, एन के नीचे है, ठीक है, बट नॉट अबव एल। बॉक्स टी इज प्लेस्ड बिलो एन बट नॉट अबव एल, मतलब एल से भी नीचे है ये, तो एल से भी नीचे होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो टी, एक्स जो है वो टी के इमीडिएट नीचे है। उसके बाद बोल रहा है एट मोस्ट 2 बॉक्सेस, मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2 बॉक्सेस हो सकते हैं एल और एन के बीच में। तो एल और एन के बीच में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, ए इज प्लेस्ड जस्ट अबव के, ए जो है वो जस्ट अबव है किससे, के से, बट नॉट एट टॉप मोस्ट पोजिशन, लेकिन ये टॉप पे नहीं होगा। आगे आपको बोल रहा है जेड इज प्लेस्ड अबव बॉक्स ओ, जेड जो है वो ऊपर है किससे, ओ से, बट बिलो बॉक्स एम, लेकिन एम से नीचे होगा। नो बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो द बॉक्स जी, जी के नीचे कुछ भी नहीं है, तो भाई 10 बॉक्सेस है, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये जी जो है ये बॉटम पे आ जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं यहां पर, मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो बॉक्स एल, तो एल के नीचे मोर देन 2 है, मतलब +2, 2 से ज्यादा होने चाहिए। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन के एंड एल, के और एल के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। नो बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एन एंड के, एन और के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं है, मतलब एन ऊपर या नीचे हो सकता है के से। अब देखिए दोस्तों, हमको यहां पर ऐसी कौन सी कंडीशन दिख रही है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इज प्लेस्ड बिलो एन बट अबव बॉक्स एल। अच्छा, ये मैंने कंडीशन गलत लिख दी दोस्तों, एक एक अच्छा हुआ पढ़ लिया मैं। टी इज कहां गया, टी इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स एन बट अबव बॉक्स एल, तो टी जो है वो एल के ऊपर है, तो टी जो है यहां पर ऐसा बोल देते हैं इसके ऊपर है, ये कंडीशन, ठीक है, टी जो है वो एल के ऊपर है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां पर बात करूं कि मुझे पता है एल के नीचे 2 से ज्यादा बॉक्स होने चाहिए, तो 2 से ज्यादा मिनिमम क्या होता है, अगर मैं बोलूं एल के नीचे 2 से ज्यादा बॉक्सेस हैं, तो 2 से ज्यादा मिनिमम क्या होता है, 2 से ज्यादा 3 होता है, 3 गलत होगा तो 4 लेंगे, 4 गलत होगा तो 5 लेंगे, 5 गलत होगा तो 6 लेंगे, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं कि एल के नीचे 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा मतलब 3, 3 लेकर स्टार्ट करते हैं। हमारी पॉसिबिलिटी 1 2 3 छोड़कर एल आ गया यहां पर, एल से 3 छोड़कर के है, एल से 1 2 3 छोड़कर के हो गया यहां पर। इसके अलावा देखो दोस्तों और कौन सी कंडीशन है, एल और एन के बीच में मैक्सिमम 2 होने चाहिए, तो एल से मैक्सिमम 2 छोड़कर एन हो गया यहां के बगल में, ये देखो के बगल में, ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों, टी के जस्ट नीचे एक्स है, टी के जस्ट नीचे एक्स है, और क्या था, टी के नीचे एल, ये भी हो गया है, टी के नीचे एल, एन के नीचे टी और एक्स, ये देखो एन के नीचे टी और एक्स रखना है, तो टी और एक्स यहां पर भी हो सकता है, टी और एक्स यहां पर भी हो सकता है। तो बच क्या रहा है यार, और क्या बच गया इसमें, ए और के टॉप पे नहीं हो सकता। अच्छा, ए और के को पहले सेट करते हैं ना, ये देखो ए और के को रखते हैं, तो ए और के यहां पर हो गया, अब ठीक है। तो अब दोस्तों अगर हम बात करें कि एम के नीचे जेड, उसके नीचे ओ लेना है, तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि एम तो टॉप पे ही होगा, एम तो डेफिनेटली टॉप पे ही होगा। अब हमको पता है कि एन के नीचे में टी और एक्स साथ में लेना है आपको, तो टी और एक्स को आप यहां पर ले सकते हो, ले सकते हो टी और एक्स को। यार यहां भी तो आ सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कोई कंडीशन मैं मिस कर रहा हूं क्या, वही लेंगे। अरे यार मुझे एक डाउट आ रहा है ना, एक मिनट रुको, मुझे बताओ कि अगर मैं टी और एक्स को यहां पर लेता हूं तो क्या गलत है, वही कंफ्यूज हो रहा हूं बार बार कि एल के ऊपर टी है ना, एल के ऊपर ही लेना है, ठीक है ठीक है। मुझे यही डाउट आ रहा था कि यहां क्यों नहीं लेंगे, उसको देख ही नहीं रहा था मैं, क्योंकि गोला मार दिया था उसमें। तो कहां गया टी के नीचे एक्स, ये देखो टी के नीचे एक्स,
अब बचा क्या, Z और O, Z और O। चलिए तो सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपने बनाए होंगे। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टारगेट बैच में। और इसके पहले आंसर चेक करते हैं। MAKNT XLZOG, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों आपको टारगेट बैच में मिल जाएगी। टारगेट बैच का आप या तो ऐप डाउनलोड कर लो, सर्च करो टारगेट बैच, आपको ऐप मिल जाएगा, ठीक है। इसमें फ्री करके एक है, फ्री पीडीएफ कोर्स करके, तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसकी वेबसाइट भी है टारगेट बैच 2020.com, तो गूगल पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर @bankers10 इस चैनल पर आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद।